कई लोगों की मंशा अब आपको साफ दिखने लगी है। आपके छिपे हुए दुश्मनों को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। अब कोई भी नकारात्मक चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वे लोग आपके जीवन से हटाए जा रहे हैं। जो लोग आपको देखकर जलते हैं, वे अब बहुत घुटन महसूस करेंगे। आपके डिवाइन एंजल्स ने इतना मजबूत एक्शन लिया है कि अब उनकी चालें आप पर बेअसर हैं। ये लोग बहुत सारी बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं, लेकिन वे चीजें आप पर काम नहीं करती। आपके एंजल्स और आपकी प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि कोई भी आपकी तरफ गलत इरादों से आए तो उसका असर नहीं होता। अब जब भी आप इस वीडियो को सुने, यह जाने कि आप एक मजबूत सुप्रीम पावर के घेरे में सुरक्षित हैं। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे परेशान हैं कि उनकी कोशिशों के बावजूद कुछ भी असर नहीं हो रहा। वे कई उपाय कर रहे हैं, लेकिन उनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। ब्लैक मैजिक जैसी चीजें भी आप पर काम नहीं कर रही और इस वजह से वे निराश होकर खुद को कोस रहे हैं। बहुत सारी चीजें करने के बाद कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर पा रही है। वह लोग बहुत ज्यादा घुटन में हैं। ठीक है, घुटन को महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज्यादा पछता भी रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, यह ना किसी के पास जाते हैं। होता है ना कि कोई गली कुची में ऐसे इंसान होते हैं जो बैठते हैं, झूठ फूट का तांत्रिका बनते हैं या मूलवी बनने का मामा दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं। तो यह किसी से ना प्रेडिक्शन करवाते हैं कहीं जाकर। ठीक है, प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, आपकी तस्वीर वहां पर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं और ये देखो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खासियत है इस इंसान के अंदर। क्या ऐसी बातें हैं जो इस इंसान पर कोई भी तंत्रिका, कोई भी चीजें वर्क नहीं कर सकती है, नहीं करती है। मैं बहुत चीजें करता हूँ, नहीं कर पाती। तो ये क्या ऐसी क्या बात है कि इस इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से असर नहीं कर सकती? पूरी तरह से मैं नहीं कहूंगी, तिनक तनक मात्र भी असर नहीं करती है। ठीक है, कुछ भी चीजें आपको छूती नहीं, आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। जब भी टाइम मिल जाए आप बस हरि का नाम, अपने परमेश्वर का नाम जपते ही रहते हो। चाहे आप किस भी रिलीजन से हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत धर्म के कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सच्चे अच्छे डिवाइन सोल ऐसे व्यक्ति की आज मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत ज्यादा एक अच्छे नेक इंसान। ठीक है, तो ये लोग बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करवाते हैं बहुत सारे लोगों से, अजीबोगरीब लोगों से, और ये जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप पर कोई भी चीज वर्क क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो इस इंसान ने ना जो ये जो होते हैं स्कोल्ड के लोग, झूठ मूठ का बस बैठ जाते हैं और दावा करते हैं, मुझे यहाँ पर देखो। होते हैं जो अच्छे सच्चे होते हैं, वह ऐसी फालतू की चीजों में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, वो ऐसी चीज नहीं करते। लेकिन जो होते हैं ना झूठ मूठ का, जो पैसे ठगने के लिए बैठे रहते हैं, वो तो ऐसे होते ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज बताई है जिसकी वजह से इनके बहुत ज्यादा पसीने पसीने, मतलब ये ना बहुत ज्यादा समझ ले, अधम हो जाते हैं ना, आपकी चीजों को देखकर अधम हो जाते हैं। ये ऐसे इंसान हैं। ठीक है, ये आपका मतलब आपके लाइफस्टाइल से ये लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं। ठीक है, आपके स्टेटस से बहुत ज्यादा जेलस है। ठीक है, आपके जनसा रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके जैसे रहना इनकी एक डिजायर है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक सपना है, एक अच्छा है कि आपकी तरह ये भी रहे, आपके अर सहन को देखकर, आपके स्टैंडर्ड्स को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं इन चीजों के लिए। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाए जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी फैमिली है, जैसे आपकी बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट होती है, इनकी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन ऐसी कुछ भी चीजें हो नहीं पाती है। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कभी कुछ खाने में देते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, और करते भी कैसे लोगों से हैं। ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर्स ही नहीं है। तो क्या वर्क करेगा? कुछ भी चीज है।
तो एक तो चाहे किसी बड़े तंत्रिका, किसी मौलवी के भी पास चल जाए, तो वह भी आपका एक बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप की आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ ना, ऐसी एनर्जी में रहने वाले इंसान बहुत सारी जब चीजें करता है तो रहता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसे दिव्य एनर्जी को कैरी करते हैं। कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती है, ठीक है? कोई भी किसी भी वहम को मत पालना इस वीडियो के बाद कि ऐसी चीजें हो गई, वैसी चीजें हो गई। नो नेवर, कभी भी कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर ने फेम, धन, माया, हर चीज से नवाजा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे, अब ये चीज इनको बिल्कुल गवार। उनसे आप टच में रह सकते हैं, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, बहुत आक्रामक होती है इनके अंदर, किसी भी प्रकार की फीलिंग लेस। ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का। इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपनी मन मर्जी है, अपनी मन मर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा।
तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं, वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना, बच्चे तुझसे बात करते हैं, लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है, तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे भी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ, बच्ची एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, यह कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे, कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरफ की तेरा सुकून और तेरी खुशियां उन्हें नाक बार गुजर है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है, तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की हैं। बच्चे तेरे बारे में झूठी कहानियां बन से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं। बच्चे बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर वो चाल चल रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, यह समय है बच्चे जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे जो पड़ोसी हैं, वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन तुझे इन सब को ऊपर उठना होगा। बच्चे, इन सब से ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ बच्चे तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे, जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी। बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी ये क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है? मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है।
बच्ची जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, वह तुझे नजरअंदाज करता है, लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति बच्चे उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, यह कोई महिला भी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं ना बच्चे, चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य मुलाकात, तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है। तेरे बारे में बातें करना उनकी आदत बन चुकी है। हाँ बच्चे, वे एक दूसरे से पूछते हैं, ये किस समय घर से निकलता है, क्या करता है, किससे मिलता है, अरे ये तो ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें। तेरे घर में बच्चे उनके घर में, ये सब मतलब कि गटरमैन उनके घर में बैठकों का दौर चलता है। ये बैठकें सामान नहीं होती। इन बैठकों में तेरे बारे में बातें होती हैं। वे तुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। उनके एक सदस्य ने तुझे बदनाम करने के लिए भी बच्चे झूठी कहानियां बनाई थी। कुछ समय पहले मैं देख पा रही हूँ वह दूसरों को तेरे खिलाफ भड़का है बच्चे। हाँ बच्चे, उनकी बातों में अक्सर यह होता है। मैं बताती हूँ तुझे, ये इतना खुश कैसे रहता है? इस तरक्की की हो रही है, इसके घर में कोई परेशानी क्यों नहीं आती? ऐसी बातें और आती है तो बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं। उनके घर में एक महिला है बच्चे जो तुझसे बहुत चिढ़ी है। हाँ, उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है, तेरे खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि वह रात के अंधेरे में पूजा करती है। उसकी पूजा का तरीका अलग है। वह तुझ पर काली ऊर्जा का वार करना चाहती है। और मेरे बच्चे, उस महिला ने किसी तांत्रिक से संपर्क किया है। उस महिला ने उस तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई हैं और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कह दिया है बच्चे कि यह आसान नहीं है, इसके लिए कई अनुष्ठान करने होंगे, सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें काला कपड़ा, नींबू मिर्च और कुछ अन्य चीजें लानी होंगी। ऐसी बातें हुई हैं बच्चे। उनके बीच उस महिला ने तांत्रिक को निर्देश का पालन किया है और उसने यह सब सामग्री जुटाई है और तुझ पर काली शक्तियों का प्रहार करने की कोशिश की है। बच्चे और आगे भी कर रही हैं। उनके घर में जो भी रिश्तेदार आते हैं ना, वे तुझसे जुड़ी बातें जरूर सुनता है। हाँ बच्चे, तुझसे जुड़ी बातें जरूर होती हैं। छत पर आखिर उनके रिश्तेदार तेरे बारे में बातें करते हैं, तेरे घर वालों को देखते हैं, उनकी बातचीत में तुझे बदनाम करने की कोशिश होती है। तू अगर गौर से देखेगा तुझे समझ आएगा कि हाँ, तेरे बारे में ही बातें होती हैं। ये अपने आप को क्या समझता है, इसकी तरक्की को कैसे रोका जाए, इसके घर में झगड़ा कैसे कराया जाए, बस इन्हीं पर चर्चाएं चलती रहती हैं। बच्चे, यह उन्हीं का काम है बच्चे, क्योंकि उनके घर में बहुत से मतलब लोग, मैं देख पा रही हूँ कि बेरोजगार से हैं। बच्चे, कोई काम धंधा नहीं है, उन्हें फालतू आवारा गिर्दी करते रहते हैं, कहीं आस पड़ोस में बैठे रहते हैं, कहीं इससे इसकी बात कर दी, कहीं उससे उसकी बात कर दी। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। उनका हर सदस्य बच्चे तुझसे जलता है। उनकी बातें नकारात्मकता से भरी होती हैं। वे एक दूसरे को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तू उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरे पड़ोसियों ने बच्चे तुझसे जलन और द्वेष में कई कदम उठा लिए हैं। अभी तक उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेरे रिश्तेदारों तक गलत बातें पहुंचाई हैं। उनका इरादा तुझे कमजोर करना और तेरी छवि को खराब करना है। सीधा सीधा बच्चे, में देख रही हूँ कि उनका एक सदस्य तुझ पर नजर रखता है। बहुत जोर से वह जानना चाहता है कि तू कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, क्या करता है। यह सब गतिविधियां बच्चे वह कर रहा है। उनकी घर की महिलाएं बच्चे तांत्रिक के कहने पर कई अनुष्ठान भी करवा रही हैं। यह भी मैं बता रही हूँ तुझे। और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं अभी अभी देख पा रही हूँ कि उन्होंने मिलकर, बच्चे मैं क्या देख पा रही हूँ बच्चे की यह मिलकर उन्होंने सब ने तय किया है कि तुझे किसी भी तरीके से बच्चे फंसाया जाए। उनके घर के सदस्यों ने यह योजना बनाई है कि छोटी छोटी बातों को